नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम रानी की दर्द की कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है रानी का दर्द भरी कहानी। रानी एक मिडिल क्लास परिवार से थी जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रानी का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रानी के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रानी के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 60,000 कमाता है। रानी के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रानी की माँ ने रानी को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रानी ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रानी के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रानी की शादी हो गई। अब रानी अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो रानी को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रानी की शादी के अब महीनों बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार रानी के साथ नहीं करता था। रानी से वो चिड़ा चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा रानी को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन रानी को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब रानी ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो। ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उसी दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रानी के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखती। यह सुनकर रानी का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रानी ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आप, तब राहुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर रानी ने कहा, मैं बीवी हूं आपकी। फिर राहुल का जवाब था, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई है। फिर रानी ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। उसके बाद राहुल का जवाब आता है, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। तब गुस्से में रानी ने कहा, अब तुम देखना मैं उस गंदी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब रानी ने गंदी कहा तो राहुल ने गुस्से में रानी को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रानी के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा, उस दिन रानी की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रानी ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे।
राहुल अब रानी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। रानी अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न तो समय पर खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रानी ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रानी ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि रानी ने आत्महत्या क्यों किया, पर उसने कभी भी कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं किया। इस तरह रानी ने अपने पति के द्वारा किए गए अत्याचार के कारण आत्महत्या कर लिया। याद रखें, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी होती हैं और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।